धरती पर जब से मैथुन द्वारा सृष्टि की व्यवस्था हुई, तब से ही मनुष्य के अंदर काम और वासना ने अपना स्थान बना लिया। जिस व्यक्ति ने इन पर नियंत्रण नहीं रखा, उनके कदम बहक गए और रूप के जाल में फंसकर परस्त्री और पुरुष के साथ संबंध बना ली। इस बात से न सिर्फ मनुष्य बल्कि ज्ञानी, ऋषि, मुनि और देवता भी बच न सके। इसलिए ईश्वर ने इस पाप कर्म से बचने के लिए कुछ नियम बनाए और इसकी सजा तय की, जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य सनातन संगम पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे पुराणों में वर्णित व्यभिचारी पुरुष एवं स्त्री द्वारा काम आसक्त होकर किए पाप की नरक लोक में मिलने वाली सजाओं के विषय में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर अपनी उपस्थिति का आभास कराएं। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं नारद पुराण से। नारद पुराण में जीवन साथी को धोखा देकर पराई स्त्री या पराये पुरुष से संबंध रखने की यमलोक में ऐसी भयानक सजा है जिसे सुनकर पापियों की आत्मा कांप जाएगी। भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि ने परलोक में पापियों को जो सजा मिलती है उसका उल्लेख करते हुए नारद पुराण में विस्तार से लिखा है। नारद मुनि बताते हैं, धर्मराज और महाराज भगीरथ के बीच लोक परलोक की चर्चा हो रही थी। भगवान राम के पूर्वज भगीरथ जी धर्मराज से पूछते हैं कि यमलोक में व्यभिचारी मनुष्यों को उनके कर्म की क्या सजा मिलती है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए धर्मराज बताते हैं कि जो पुरुष काम वासना के वशीभूत हो कर अपने को रोक नहीं पाते हैं और पराई स्त्रियों के मोह में फंसकर उनके साथ संबंध बनाते हैं, उनके लिए यमलोक में बहुत ही कष्टकारी सजा का विधान है। मृत्यु के बाद ऐसे पुरुषों को यमलोक में उसी स्त्री के दर्शन होते हैं जिसके मोह में फंसकर व्यभिचार कर बैठते हैं, लेकिन उस स्त्री को देखकर पापी पुरुष भागता फिरता है। दरअसल स्त्री तपाए हुए तांबे के समान अग्नि में दहक रही होती है और पापी पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए दौड़ती हुई आती है। इसे देखकर पापी भागता है, लेकिन स्त्री के तांबे का शरीर उसे आलिंगन करके बारी बारी से अलग अलग नरकों में ले जाता है और पापी पुरुष को युगों तक अपने पाप कर्म का दंड भोगना पड़ता है। इसी तरह अपने पति को धोखा देकर जो स्त्री पराये पुरुष से संबंध रखती है, उनके लिए भी यमलोक में बड़ा भारी दंड का विधान है। ऐसी स्त्रियों को यमलोक में लोहे के जलते पुरुष दिखते हैं, जिनकी सूरत उस पुरुष की तरह होती है जिनसे उनका अनैतिक संबंध होता है। लोहे के दहकते पुरुष स्त्री को जबरदस्ती अपने आलिंगन में लेकर उनसे उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसा वह अपने प्रेमी से चाहती थी। इससे स्थिति तड़पती है, लेकिन उसकी सहायता कोई नहीं करता। इसके बाद दहकते लोहे के खंभों का उन्हें आलिंगन करवाया जाता है। यमराज का दंड यहां भी खत्म नहीं होता है। इसके बाद व्यभिचारी स्त्री और पुरुष दोनों को नमक के पानी से स्नान करवाया जाता है और नमक वाला पानी पीने के लिए भी दिया जाता है। इससे वह छटपटाते हैं, अपने किए कर्मों का पश्चाताप करते हैं और दया की भीख मांगते हैं, परंतु यमदूत उनके ऊपर बिल्कुल दया नहीं करते। इसके बाद बारी बारी से विभिन्न नरकों का फल भोगकर पशु योनि से भी नीच योनियों में जन्म पाते हैं। व्यभिचारी और चरित्रहीन मनुष्यों को यमलोक में दी जाने वाली यातनाओं के विषय में गरुड़ पुराण में वृहद वर्णन आता है। व्यभिचार करने वाला स्त्री पुरुष कोई भी हो, सभी को एक समान सजा मिलती है। यमलोक में यमराज इनकी सजा का निर्धारण करते हैं और इनको तामिस्त्र नामक नरक में भेजा जाता है, जहां कई वर्षों तक लोहे के एक ऐसे तवे पर रखा जाता है जो 100 योजन लंबा एवं इतना ही चौड़ा होता है। इस तवे के नीचे प्रचंड अग्नि प्रज्वलित होती है और ऊपर से भी 100 सूर्यों के समान तेज धूप आती है। इस तवे पर निर्वस्त्र कर छोड़ दिया जाता है। जब यह सजा पूरी हो जाती है, उसके बाद उसे कई वर्षों तक तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर लोहे से बनाई हुई एवं अग्नि में गर्म की हुई मूर्तियों से 100 वर्षों तक चिपका कर रखा जाता है। व्यभिचार यदि स्त्री ने किया है तो पुरुष प्रतिमा से, और यदि पुरुष ने किया है तो स्त्री की प्रतिमा से चिपका कर रखा जाता है। व्यभिचारी एवं चरित्रहीन मनुष्यों की आत्मा कई वर्षों की नरक यातना के बाद जब इनका पृथ्वी पर जन्म होता है,
तो इनके कर्मों के अनुसार इन्हें निकृष्ट पशु योनि एवं कृमि योनि में रहकर पृथ्वी पर रहना होता है। 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात फिर कहीं जाकर इनको मनुष्य शरीर मिलता, किंतु वह भी दरिद्र, अपाहिज तथा सदा रोगी बना रहता है। तो साथियों, यह था नारद पुराण एवं गरुण पुराण में वर्णित व्याभिचारी पुरुषों एवं चरित्रहीन महिलाओं को यमलोक में मिलने वाली यातनाओं का विवरण। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक प्रसंग के साथ। जय श्री नारायण।